A very good morning, dear students. This is Paramjit. We have already done chapter number 9 journal, and today we will going to start chapter 10 accounting for goods and services tax. That means GST. So students, what is GST? GST is an indirect tax levied at prescribed rate on every supply of goods and services except two things. One is on petroleum and second is alcohol for human consumption. So except two things, rest of the things, all things levied at prescribed rate मीन्स जो GST है वो सब बाकी चीज़ों पे लगेगा, सिर्फ इन दो चीज़ों को छोड़ के. तो सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स सेल ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मीन्स रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. It is nationwide tax seeking to unify several indirect taxes and is based on the principles of one nation one tax. मतलब ये एक ऐसा टैक्स है जो ये सब लोगों के लिए सेम रहेगा. So GST Act was passed in the Parliament on 24th March 2017 and it came into effect from 1st July 2017. So taxes merged into GST. First of all, GST has replaced many indirect taxes levied by central and state government. First of all, as you can see that means first central level tax merged into GST. इसमें एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल सेल टैक्स, ये 3 टाइप के टैक्सेस में हमने मर्ज कर दिए हैं. ऐसे ही सेम थिंग स्टेट लेवल की जो है आपके टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी. इसमें है आपका ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट. देन है आपके पास यहाँ पर लग्जरी टैक्स एंड टैक्स ऑन लॉटरी. सो दीज ऑल टैक्सेस आर मर्ज इन ओनली वन टैक्स दैट इज कॉल्ड जीएसटी. इन सारे टैक्सेस को हमने एक ही में मर्ज कर दिया है जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं जीएसटी. ओके स्टूडेंट्स. हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज द जीएसटी रेट स्ट्रक्चर. Goods and services are divided into 5 slabs for collection of GST. First one is the essential items including food, जिसमें कि आपका 0% GST है. Second is the common use items, इसमें आपके पास 5% है. Then standard rate, इसके लिए आपका 12% है. Then है maximum goods and all services standard rate, that is the 18%. एंड लास्ट वन इज द लग्जरी आइटम्स और एंड टोबैको, इसके ऊपर है आपका 28% मैक्सिमम आपका जो जीएसटी है. सो जीएसटी इज पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब भी आप गुड्स परचेज करते हैं मीन्स बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, देन जो जीएसटी है दैट विल बी पेड. तो ये पे किया जाएगा एंड देन जो इनको सेल करेंगे, जब वो उन्हीं गुड्स को सेल किया जाएगा देन इट विल बी कलेक्टेड, तो ये कलेक्ट किया जाएगा. सो जीएसटी पेड मतलब टर्म्स एज इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड. जितना पे किया जाएगा और जितना कलेक्ट किया जाएगा ये एक दूसरे के अगेंस्ट इनको सेट ऑफ किया जाएगा. मीन्स जो भी इसका बैलेंस होगा उसी के अकॉर्डिंगली या तो पे किया जाएगा या रिटर्न लिया जाएगा. ठीक है. एज सच जीएसटी पेड ऑन परचेज इज नॉट अ कॉस्ट फॉर द परचेजर. ये कॉस्ट नहीं होगी बल्कि एक एसेट होगी. इट कैन बी सेट ऑफ, ये सेट ऑफ हो जाएगी अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल्स. ओके. सिमिलरली जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल्स इज नॉट एन इनकम. ये एक इनकम भी नहीं होगी ऑफ द सेलर बट इट इज़ अ लाइबिलिटी. अगर आप पहले सेल कर रहे हैं तो ये आपके लिए इनकम नहीं है, ये एक लाइबिलिटी है, ये आपको पे करनी पड़ेगी. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आर is this comprehensive indirect tax. Comprehensive means इकट्ठा. It means all indirect taxes have been merged in a single tax. एक ही टैक्स में सारे indirect taxes को इसमें इकट्ठा कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है. So GST is a comprehensive indirect tax which has replaced all indirect taxes levied by center and state government except, इसमें क्या क्या नहीं इंक्लूड है, किस किस के ऊपर ये GST जो है ये अप्लाई नहीं होता है, जैसे कस्टम ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम, टैक्सेस ऑन अल्कोहल ड्रिंक्स एंड टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज.
ओके, ये इनके ऊपर लोकल बॉडीज़ के अकॉर्डिंगली टैक्सेस जो है वो चार्ज किए जाते हैं। अदरवाइज बाकी जो भी थिंग्स हैं उनके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका अप्लाई होगा। सेकेंड, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ अ यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स। यूनिफॉर्मिटी मीन्स सबके साथ एक जैसा। सो देर आर यूनिफॉर्म रेट्स ऑफ जीएसटी अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब कोई भी स्टेट है या यूनियन टेरिटरीज हैं, सब में आपके पास जो है सेम जीएसटी रेट है। थर्ड पॉइंट इज जीएसटी पेड इज नॉट अ कोस्ट। इसको जब भी आप पे करेंगे ये कोस्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको जब हम परचेज करते हैं, जब हम गुड्स, तो उस टाइम पे हम इसको पे करें, लेकिन जब हम उनको सेल करेंगे तो रिकवर भी करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और इन दोनों को आपस में सेट ऑफ करेंगे। मीन्स एक दूसरे के अगेंस्ट इनको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉट अ कॉस्ट फॉर द परचेजर बट इज एन एसेट बिकॉज इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। ओके, नेक्स्ट है आपका जीएसटी इज वैल्यू एडेड टैक्स। ये एक वैल्यू एडेड टैक्स कैसे है? जीएसटी इज वैल्यू एडेड मीन्स जीएसटी पेड इज सेट ऑफ अगेंस्ट, मैंने भी आपको बताया कि सेट ऑफ करना है जीएसटी कलेक्टेड के अगेंस्ट इसको। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए परचेजेस गुड्स फॉर ₹1 lakh and sells the same to B for ₹1,50,000 and GST rate is 12% in such a case. It means वेरी सिंपल कि ए ने जो परचेज़ किए गुड्स 1 लाख की और उसको सेल कर दी 1,50,000 में, और जीएसटी रेट जो है वो 12% है। इट मीन्स जब उसने परचेज़ किया तो उसने जीएसटी पे किया होगा, तो जीएसटी पेड बाय ए ऑन परचेज 12% ऑन 1 लाख, दैट मीन्स 12,000। अगर 12,000 उसने पे किया लेकिन उसने उसको सेल किया 1,50,000 पे, तो जीएसटी कलेक्टेड बाय ए फ्रॉम बी, मतलब बी को उसने सेल कर दिया, तो 12% ऑन 1,50,000 18,000 उसने कलेक्ट कर लिया। इट मीन्स उसका अपना 12 उसको उसमें से कवर कर लेगा, बाकी जो 6,000 उसका पेंडिंग है वो जीएसटी अब उसको पे करना है गवर्नमेंट को। तो जीएसटी नाउ पेएबल बाय ए टू गवर्नमेंट, दैट इज़ अ 12% ऑन 50,000। जितना उसने अर्न किया, 50,000 उसने अर्न किया, 50,000 के ऊपर जो उसका 12% टैक्स है, दैट इज़ द 6,000 दैट विल बी पेएबल बाय ए टू गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अगर सपोज कर लो कि यही आगे बी जो है ₹12,000 पेड एट द टाइम ऑफ परचेज सेटअप अगेंस्ट 18,000, ये तो क्लियर हो गया आपको। फर्दर, अगर सपोज द अबव मेंशन गुड्स आर अगेन सोल्ड बाय बी, अगर बाय बी टू सी, अगर ये आगे फिर से सेल कर देते हैं 1,50,000 की गुड्स को, बी जो है आगे सी को सेल करता है, ठीक है, तो अभी अमाउंट पेएबल टू गवर्नमेंट बाय बी विल बी 12% ऑन 10,000। अब जो 10,000 उसने अर्न किया उसके ऊपर 12% आपका अगेन यहाँ पर जो टैक्स होगा वो पेएबल होगा टू गवर्नमेंट, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 1,200। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ द दिस टाइप, इस टाइप से आपने उसको रिकवर करना है टैक्स को। नेक्स्ट आपका है टॉपिक एडवांटेजेस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट इज एडवांटेजेस। डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स। इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स विल डिक्रीज सिंस टैक्स ऑन टैक्स इज एलिमिनेटेड इन जीएसटी रेजिम। इट मीन्स पहले क्या था, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग रहा था, और अभी ये चीज़ नहीं है, इसकी वजह से कॉस्ट जो है आपकी काफ़ी रिड्यूस हुई है। तो इन द प्री जीएसटी रेजिम देयर वर मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि सेंटर चार्ज करती थी एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड स्टेट चार्ज करती थी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स ऑन द सेम गुड्स। मतलब एक ही गुड पे आप दो बार टैक्स दे रहे थे, एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही थी और एक बार वैट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ले रही थी। सो दिस लीड टू ए टैक्स ऑन टैक्स, मतलब टैक्स के ऊपर भी टैक्स लग रहा था, ऑल्सो नोन एज ए, इसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। सो जीएसटी अवॉइड्स दिस कैस्केडिंग इफेक्ट एज द टैक्स इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द ऑनरशिप, ठीक है। अब सिर्फ ऑनरशिप के टाइम पे, ऑनरशिप जब ट्रांसफर होगी तभी उसकी उसी केस में, और अगर उसमें बेनिफिट हो रहा है उसी केस में ही अब आपको टैक्स देना है। सेकेंड पॉइंट इसमें आ रहा है दैट इज द ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस को करने के लिए बहुत ईजी कर दिया है, क्योंकि इसमें जीएसटी पीरियड जो है, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ द इंडायरेक्ट टैक्सेस। पहले थे आपके पास एक्साइज ड्यूटी थी, सेल्स टैक्स था, सर्विस टैक्स थे। एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इटसेल्फ सेपरेटली। हर बिजनेस को अपने आपको एक किसी एक्ट के अंडर रजिस्टर कराना पड़ता था अलग अलग टैक्स के अकॉर्डिंगली। लेकिन अभी क्या है कि सबके लिए सेम है जीएसटी, तो यहाँ पर सबको सेपरेटली अलग से किसी भी एक्ट के अंडर रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इज द डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट।
It means the GST is levied at the same rate on the similar goods and services across all states and union territories. जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, उनको आप थ्रू ऑफ द इंडिया, क्रॉस इंडिया, आपका पूरी इंडिया में 18% का ही रेट है जीएसटी का, तो इट इज़ डेवलप कॉमन नेशनल मार्केट. फोर्थ पॉइंट इज रिडक्शन इन टैक्स एविजन. इट मीन्स जीएसटी इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू कंप्यूटर सिस्टम. ये कंप्यूटर सिस्टम के अकॉर्डिंगली है. जब भी आप रिटर्न भरेंगे, इसमें फाइल कराएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है ये आपका जो भी है प्रोविजन जो है ये अप्लाई होगा, तो ये रिड्यूस हो जाएगा उसमें टैक्स एविजन एंड कंप्लाइंस कॉस्ट के अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आपका है गुड्स बिकमिंग चीपर. गुड्स इसमें चीपर कैसे होगी, मतलब सस्ती कैसे होगी? बिकॉज द जीएसटी पीरियड जो है, देयर आर मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले थे, सो देयर वाज नो सेटअप. तब सेटअप का कोई भी यहाँ पर प्रोविजन नहीं था हमारे पास. अभी क्या है कि जब आप परचेज करते हैं और जब आप सेल करते हैं, उसमें से आप उसको सेटअप कर देते हैं, और जो बैलेंस है सिर्फ आपको वही पे करना है. इट मीन्स जीएसटी से पहले ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं था सेटअप करने का. ओके, तो अभी टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा, तो एज सच इट डज नॉट हैव कैस्केडिंग इफेक्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज शेल बिकम चीपर. नेक्स्ट पॉइंट है अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. कैसे, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया जो है पहले हिंडर्ड थे, रुकावटें थी बहुत सारी इसमें पैसा यहाँ इन्वेस्ट करने की, बिकॉज द मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें बहुत सारे टैक्सेस होने की वजह से. सो जीएसटी हैज़ रिमूव्ड दिस ऑब्स्ट्रक्शन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वन सिंगल टैक्स. एज सच इट विल हेल्प टू इंक्रीज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. एंड टैक्स जो है सिस्टम बिकम्स मोर ट्रांसपेरेंट है, रेगुलर है एंड प्रिडिक्टेबल है. सो स्टूडेंट्स, रिवाइज दिस टॉपिक्स and thank you so much. Have a nice day.